वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड लास्ट 2 वीक्स में इतना सारा कॉमिक्स खरीदा गया है जिनका आज हम करेंगे ओवरव्यू। सो गाइस, ये सारा कॉमिक्स को हम आज एक एक करके देखेंगे। यू कैन सी हाउ मेनी देयर आर। सो इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एंड एज क्रिस्प एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। So we'll start today's countdown with The Lost Boy by Greg Ruth. So ये Scholastic के अंदर publish हुआ था guys, and I bought this because of its splendidly and very beautifully drawn black and white artwork. ये एक mystery horror genre का graphic novel है guys, and एक complete story है इसके अंदर. So yeah, it does look very gorgeous and very beautiful. Just look at the artwork guys. Amazing, ain't it? सो कंप्लीट स्टोरी इन वन। कुछ 300-350 रुपये पड़ा था इसका। नेक्स्ट वी हैव वॉक इन, एक वर्जिन कॉमिक्स का ग्राफिक नावल। एंड मैं वर्जिन कॉमिक्स, ग्राफिक इंडिया, इन सब का जो ग्राफिक नावल्स है या पेपर बैग्स है, ये सारे कलेक्ट करने के फिराक में हूँ। तो जो भी मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, मैं उसको उठा ले रहा हूँ। ये भी कुछ 300-350 रुपये में मुझे मिल गया, अमेजन से मिला था ये, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो इस ऑर्डर में अमेजन है, बुक्स वैगन है, ढेर सारे फेसबुक के अनऑफिशियल रैंडम सेलर से खरीदा गया कॉमिक्स है। सो इट्स अ वेरी versatile and mixed bag that I'll be showing you today. So this is how the artwork looks like, nothing overwhelming and not too shabby either. Adult content है जैसे कि आप देख सकते हैं। Yeah, looks good. I hope the story is good as well. Dave Stewart's Walk In. Then we have Campfire graphic novels World War I. ये एक रिप्रिंट है जिसकी वजह से इसको मैं ख़रीदा। इसका जो फर्स्ट प्रिंट था उसमें मेरा कुछ इश्यूज था प्रिंटिंग में और कुछ पेजेस में चिपका हुआ था। सो आई सोल्ड इट ऑफ एंड ब्रॉट दिस वन। और क्योंकि ये रिप्रिंट है तो थोड़ा और मॉडर्न टच के साथ दिया गया है। देयर आर सम एडिट्स लाइक दिस वन एंड इट लुक्स गुड ओवरऑल। ललित कुमार शर्मा का बेहतरीन आर्टवर्क दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब इन दिस ग्राफिक नावल। सो या पढ़ूंगा कभी इसको बैठकर। देन वी हैव अ बंच ऑफ जंप मैगजीन्स। सो नेमली आई हैव बॉट दिस फॉर issue 1, issue 2, issue 6 and issue 7. Neodo Media, previously known as Level 10, used to publish these magazines on a monthly basis and they did a great job, but we failed to appreciate them when the time was right. So they are no longer in this business anymore. But hopefully they might be back, and if and when they do make a comeback, I'll make sure to let you guys know. So ये तो या issue 1, ये रहा issue 2, विवेक गोयल का artwork, Ravas Incident with Harsha Mohan Chattoraja's artwork. Then issue 6, so monthly anthology comics था ये, and issue 7. और इनके अलावा भी मेरे पास ये 5 है जंप मैगजीन्स। सो टोटल 12 जंप मैगजीन्स रिलीज हुआ था एंड आई हैव 9 ऑफ देम। सो जस्ट 3 more to go and then I'll have the complete series of Comic Jump. Next we have another Indian comics, Pandava 5 Special Collection Edition Book 1. So इसका बाइंडिंग में बहुत इशू था तो मैं इसका बाइंडिंग को पूरा निकाल कर खुद से गोंद वोंद लगा के रिबाइंड किया हूँ। Here is the poster. So इसका MRP 200 रुपये ही था, लेकिन शिपिंग का 100 रुपये और लगा, so it cost me around 300 rupees. आर्टवर्क कार्टूनी है, हल्का एनिमे वाला टच के साथ, बट इट लुक्स मोर लाइक कि एक एनिमेशन से ही पॉज करके फ़ोटोज़ को अलग अलग से स्नैप करके उनको रीअरेंज करके इस कॉमिक बुक को बनाया गया है। इट डज़ नॉट लुक वेरी सिक्वेंशियल बट या इट डज़ लुक गुड नॉनदलेस। सो इसमें पहला 3 वॉल्यूम्स कलेक्टेड है एज द क्लेम। काफ़ी पेजेस हैं एज यू कैन सी। So 145 pages will cost you around 300 rupees and it's not a bad deal per se. बाइंडिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, बट अदर देन दैट यू कैन हैव दिस इन योर कलेक्शन। आफ्टर ऑल इट इज़ पांडवास 5, इट इज़ समथिंग इंडियन, सो इफ़ यू वांट टू हैव इट यू कैन एंड यू मे। नेक्स्ट वी हैव ब्लू इन ग्रीन, written by none other than Ram V. So this is one graphic novel and another one being Savage Shores are the ones that I do really want to have in my collection and I do want to read them someday.
So I got my hands on Blue in Green and I bought it from one of my friend. The deal was amazing, so I had to get it anyway. So this is how the artwork looks like. It's a bit different, very edgy, very vibrant as well. But yeah, I hope it goes well with the story, and we'll figure it out once I finish reading Blue in Green. Then we have Gideon Falls from Image Comics, I guess. Yep. So this is the first volume. काफ़ी अच्छा चीज़ें सुना था इसके बारे में. So I got this volume in my collection. पढ़ता हूँ, पढ़कर अगर अच्छा लगा तो subsequent volumes खरीदूँगा. नहीं अच्छा लगा तो I'll just sell it off maybe. Let's see what I end up doing with Gideon Falls Volume 1. Then I bought another one of the comics from Amazon, Come Into Me. It is a graphic novel from the genre of body horror. So lots of weird stuff is going on in this graphic novel, and it is titled as the best horror comic of 2018 by horrordna.com. So that means something, that means business. The artwork is a bit flat. I mean, the colors are, the art is good, and there are a lot of mindfuck images and panels in this graphic novel that I've already encountered while flipping through the pages, and I'm looking forward to reading this one. And let's see how I end up feeling after I finish reading this graphic novel. And as you already saw, filled with adult contents. वो तो I think cover page देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. So yeah, that's Come Into Me for you guys. Then we have Day Tripper, another award-winning graphic novel, and it won Eisner Award for the best limited series. इसके बारे में भी ढेर सारे अच्छे रिव्यूज़ देख चुका हूँ, and Eisner Award guys, so I had to get this. Here is the spine, the back cover. बहुत हल्का बुक है बिकॉज द पेपर इज़ नॉट मैट और ग्लॉसी, बट बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क है. इट्स वेरी सूदिंग एंड कामिंग, नथिंग ओवर द टॉप, एंड काफ़ी फिलोसॉफिकल एंड स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का एक कहानी है ये, जितना मुझे याद है रिव्यूज़ से. बट इट इज़ वन बुक यू कैनॉट मिस. सो या आई हैव टू रीड इट माई सेल्फ टू फॉर्म माई ओन ओपिनियन. Till then, let's focus on the next overview of a huge chunk of a book. It is The Witcher Omnibus Volume 1. टोटल 2 omnibus निकल चुका है. ये रहा इसका पहला omnibus. ये रहा फ्रंट कवर, ये रहा स्पाइन, हियर इज़ द बैक कवर. कुछ आई थिंक 1200-1300 में मुझे ये मिल गया था. सो या लेट्स फ्लिप थ्रू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस. विचर का दोनों सीज़न मैं देख चुका हूँ. सेकेंड सीज़न का शुरुआत बहुत बेकार था, बट एंड में एक्शन सिक्वेंसेस मेड अप फॉर द torture that we had to go through while watching the first part of the second season. Third season, so we'll no longer be able to see Henry Cavill as Witcher, and we'll get Liam Hemsworth instead of Henry. So something already tells me it might turn out to be a bad experience since then. But yeah, season 2 was bearable because of the last act. Because I personally am a fan of action and not that big of a fan of politics and bureaucracy, which was the majority of the first part of second season, and it was damn boring. But anyway, we're talking about comics and graphic novels here, not series. So let me show you some more pages and we'll be done with The Witcher. So I tossed many coins for this omnibus, not just one. And then we have Black Adam The Dark Age cover featuring Dwayne The Rock Johnson. So it has to do something with the movie, otherwise cover पर ऐसे ही movie वाला poster नहीं चिपका जाता. Nice artwork. Cool. पेजेस दोस्तों ग्लॉसी नहीं है, मैट नहीं है, थोड़ा मैपलिथो वाला फील ही दे रहा है, बट कलर प्रोडक्शन और प्रिंटिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, वहाँ पर कोई खामी नहीं बताया गया. सो या दिस इज़ ब्लैक एडम डार्क एज फॉर यू गाइज. नेक्स्ट बैटमैन एपिलॉग वॉल्यूम 10. द न्यू 52 बैटमैन का सारा कॉमिक्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ. सारे वॉल्यूम्स मेरे कलेक्शन में बहुत जल्द आने वाला है. सो दिस इज़ द 10th एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सीरीज़. Mr. Freeze, Clayface and Riddler in this page. Batcave. Next, Dark Knight's Metal, The Resistance. So Dark Knight's Metal को भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ. बस एक ही वॉल्यूम बाकी है, and that is the main volume consisting of the main story arc, that is Dark Knight's Metal. सो मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास राइजिंग है, मेरे पास रोड टू मेटल द फॉर्ज है,
बट जो मेन स्टोरी आर्क है उसी का वॉल्यूम मिसिंग है. आई एम वेटिंग फॉर अ गुड डील एंड एज सून एज आई गेट वन आई विल बाय इट इमीडिएटली. टिल देन आई एम कलेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द वंस. ये आई थिंक बुक चोर से ख़रीदा था मैं और कुछ 650 में मुझे मिल गया था. तो बाकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतना सस्ते में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था. सो आई वेंट अहेड एंड बॉट दिस. इट वॉज मैंशन दैट इट वॉज अ यूज्ड कॉपी बट इट लुक्स रियली गुड टू मी. कंडीशन काफ़ी अच्छा है, सो इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल. सो नेक्स्ट वी हैव डार्क नाइट्स मेटल, डार्क नाइट्स राइजिंग. अमेजिंग आर्टवर्क. Wow. Just look at the pages, guys. Awesome, isn't it? So heavily detailed and such well drawn and amazingly colored pages. Breathtaking, really breathtaking. Next is the Three Jokers hardcover edition और आप सबके सामने ही इसका shrink wrap को हटाया जाएगा. सो ये गया इसका श्रिंक रैप. ये भी कुछ 1200-1300 के आसपास पड़ा था, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली. हियर गोस द डस्ट जैकेट. जेसन फबोक, अमेजिंग आर्टिस्ट. तो काफ़ी टाइम से इसको ख़रीदना था और इसको फाइनली मैं ख़रीद चुका हूँ. डार्क साइड वर्ड सागा ओमनीबस में मोबियस चेयर पर बैठने के बाद बैटमैन ये सवाल पूछा था कि जोकर कौन है, और उसके बदले में उसको जो आंसर मिला था वो बैटमैन को एकदम भौचक्का कर दिया था. बट द आंसर वाज नॉट रिवील्ड एंड दैट आंसर इज़ फाइनली रिवील्ड इन दिस ग्राफिक नॉवल. सो काफ़ी टाइम से इसको एंटिसिपेशन और सस्पेंस में रखा गया था, बट द सीक्रेट इज़ आउट नाउ एंड आई विल रीड इट एंड फाइंड इट आउट माई सेल्फ कि हु एक्चुअली इज़ द जोकर. एंड इट टर्न्स आउट देयर आर नॉट जस्ट वन बट टोटल 3 जोकर्स. सो या लेट्स सी हु दिस 3 जोकर्स आर. आर्ट वर्क तो जेसन फेबॉक का है ही गज़ब का, एंड जेफ जॉन्स का स्टोरी टेलिंग के बारे में दो राय तो है नहीं. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर वन इन श्रिंक रैप जो आपके सामने खोला जाएगा, बैटमैन द वर्ल्ड. सो लेट्स ओपन इट अप. सो हियर वी हैव बैटमैन द वर्ल्ड. तो इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा था दोस्तों कि सारे जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर्स को कंट्री वाइज डिवाइड करके उन सबको एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है कि दे विल हैव टू राइट एंड ड्रॉ वन स्टोरी ईच. सो लेट मी शो यू ऑल द कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व. सो विल स्टार्ट विथ USA, देन देर इज़ फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, रशिया, टर्की, पोलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान. सो विल स्टार्ट विथ ली बर्मेहो एंड ब्रायन अज़रेलोज ग्लोबल सिटी. पेपर मैपलिथो है, इट्स नॉट ग्लॉसी और मैट, जिसके वजह से मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा. देन वी हैव पेरिस फ्रॉम फ्रांस. सो थोड़ा टीम सेल वाला वाइब आ रहा था उससे. सो यू कैन अंडरस्टैंड यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ क्रिएटर्स वर्किंग ऑन डिफरेंट शॉर्ट बैटमैन स्टोरीज. ढेर सारा आर्ट स्टाइल्स आपको मिलेगा, सो योर पैलेट विल बी सेटाइटेड. शॉर्ट क्रिस्प स्टोरीज है, सो देर इज़ नो चांस फॉर बोरियत. And I usually like short stories more than the longer ones, so I'll have a great time reading this. Funeral from Mexico, amazing artwork and equally amazing colors. I wish even India was a part of it, but it's not the case. Yeah, I think China wala story hai. And at last but not the least we have Batman Unchained from Japan. एकदम manga style में draw किया गया है इसको. सो या दैट्स बैटमैन द वर्ल्ड फॉर यू. कुछ 1100 पड़ा था इसका प्राइस, हार्ड कवर, एंड आई थिंक इट्स अ गुड बाय, बट आई विल फिगर दैट आउट आफ्टर रीडिंग इट माई सेल्फ. नेक्स्ट वी हैव बिफोर वॉचमैन, मिनटमैन एंड सिल्क स्पेक्टर. सो बिफोर वॉचमैन का ऑलरेडी 2 हार्ड कवर वॉल्यूम्स है मेरे पास. सो आई ऑलरेडी हैव दिस टू, दिस इज थर्ड वन और एक बाकी है, एंड आफ्टर दैट आई विल हैव द कंप्लीट कलेक्शन विथ मी. So let's flip some of the inside pages. We'll start off with, let me see, Minutemen, I guess, yeah. So we start off with Minutemen, and Minutemen continues. And here I think after a couple of pages we'll get to see
द स्टोरी ऑफ सिल्क स्पेक्टर. Wow, that's a really cool page featuring Dr. Manhattan. And here we go. So यहाँ से सिल्क स्पेक्टर का स्टोरी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों. So it was a nice lineup. वॉचमैन का एक बहुत बड़ा फ़ैन था मैं, बोथ द मूवी एंड द ग्राफिक नॉवल. सो मैं सोचा बिफोर वॉचमैन भी ख़रीद लेता हूँ एंड कभी फुर्सत में बैठ कर पढ़ूँगा. बाकी 2 वॉल्यूम्स पढ़ चुका हूँ एंड दोज वर डिसेंट. एंड आई ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक द वेब सीरीज एज वेल. उसका अगला सीजन कब आएगा वो मुझे नहीं पता. सो या, बीन अ फैन ऑफ वॉचमैन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड टू कलेक्ट दिस वन. एंड देन वी हैव ग्राउंड ज़ीरो एंड लव मी लाइक अ साइको रोबोट फ्रॉम मेटा देसी. सो ये एक इंडियन पब्लिशर है एंड judging by the artwork they have not done a great job, but yeah, I'm collecting almost every Indian publisher's comics there is to collect, so why not give Meta Desi a chance. And it looks like they tried to do something unique, something out of the box, and I'll figure that out after I read it for myself. Looks good, very different and very unique nonetheless. So yeah, that was Meta Desi for you. And at last but not the least, we have the 99 from Tashkil Comics. So it was an Arabic comic to begin with, and चंदा मामा ने इसका कुछ राइट्स लेकर इंडिया में प्रिंट करवाया था. So this is the first issue. The art style is really good. काफ़ी पुराना है by the way दोस्तों ये. It's a really very old series and you can understand judging by the price, right? सो इसका इंडियन प्राइस है 30 रुपीज़, श्रीलंकन प्राइस है 80, बांग्लादेश में है 60, नेपाल में है 50 और मालदीव्स में है 10. सो इंडिया में 30 रुपये में मिलता था, मतलब आप समझ लीजिए मे बी इट इज़ फ्रॉम द अर्ली 2000s और समथिंग लाइक दैट. सो ये रहा सेकेंड इशू. इशू 3, इशू 4, इशू 5. ये मेरे पास ऑलरेडी था, डबल हो गया बिकॉज वो सेट में ही बेच रहा था. ये मेरे पास था पहले से, ये भी डबल हो गया एंड इट्स अ स्पेशल इशू. सो आई थिंक आई विल बी सेलिंग दोज डबल्स लेटर अगर कोई ख़रीदता है तो. एंड ये रहा रैंडम इशू 9. बीच का वॉल्यूम्स या बीच का इशूज़ मुझे मिला नहीं, सो जो मिला उसी को लपेट लिया. Because I really like the artwork and I tried to, try out something different. So I got the 99. And guys, that was the huge ass overview for today. एक एक करके पहले आप सबके सामने रख देता हूँ ताकि आपका थोड़ा मेमोरी जॉग हो जाए कि क्या क्या ख़रीदा गया था इस बार. एंड या, तब तक के लिए आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो आई होप कर चुके होंगे. सो या, लेट मी पुट ऑल द बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. काफ़ी लंबा टाइम से बकबक करते हुए मेरा सांस ऑलरेडी फूल चुका है एंड आई एम नॉट जस्ट आउट ऑफ ब्रेथ, आई लिटरली एम आउट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस बाइंग स्प्री. बट क्योंकि ये कॉमिक बुक्स है सो आई डू नॉट रिग्रेट बाइंग दिस वन बिट. एंड गाइज, दैट इज़ द ओवरव्यू फॉर टुडे. अ ह्यूज कॉमिक्स हॉल, lot of comic books, be it Indian, DC, Image Comics, Scholastic and what not. So ऐसा ही दमदार, मज़ेदार और एंटरटेनमेंट फील्ड वीडियोस के लिए कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वरना ऐसा वीडियोस आपसे मिस हो सकता है. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है. मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.